Hello students, today I shall explain you about the chapter 16 remaining questions from exercise 16.4. मैंने 16.3 से क्वेश्चन करा दिया था, आज मैं 16.4 से क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक से, तो इसे आपको फिल करना है, इसको आप लोग घर पर करना। क्वेश्चन नंबर 2 से हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से फाइंड आउट द प्रिंसिपल ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर 4 years एट द एनुअल रेट ऑफ 12.5% इज ₹250। तो इसमें आपको करना क्या है, फाइंड आउट द प्रिंसिपल फाइंड करना है। और क्या क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट फॉर 4 years एट एनुअल रेट ऑफ 12.1/2% इज ₹250। इसमें आपको पी निकालना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से प्रिंसिपल फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 years, रेट दिया है, रेट R इक्वल टू 12.1/2%, और इंटरेस्ट SI दिया है ₹250। प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के फार्मूला है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया मतलब इंटरेस्ट नहीं निकालना है, इंटरेस्ट दे दिया है। इसमें यह प्रिंसिपल P निकालना है। समझ में आ गया? इंटरेस्ट का फार्मूला है, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है P इंटू R इंटू T/100। तो यह सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, तो इस फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है। हमको निकालना है, इस क्वेश्चन में P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो अब प्रिंसिपल के लिए आप एक नया फार्मूला बनाएंगे। क्या बनेगा प्रिंसिपल के लिए नया फार्मूला? P इक्वल टू हो या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू SI अपॉन बचा R और T, तो R इंटू T, ये P का फार्मूला हो गया। अब मान लो हमको R निकालना है, तो R के लिए क्या फार्मूला बनेगा? R के लिए फार्मूला बनेगा R इक्वल टू R को रिप्लेस करके यहाँ कर दो और P को रिप्लेस करके यहाँ कर दो, एक्सचेंज कर दो। तो 100 इंटू SI अपॉन R यहाँ चला गया तो P इसके जगह पर आ जाएगा, मतलब ये अपना जगह बदल देंगे। R यहाँ चला गया और P यहाँ आ गया, तो P और इंटू T, तो ये हो गया R की वैल्यू 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। अब मान लो टाइम निकालना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? तो इसी फार्मूला में देखो, इस फार्मूला को समझो या इस फार्मूला को समझो, T निकालना है हमको। तो T का मतलब क्या है, T को एक्सचेंज कर दो, T को यहाँ ला दो और R को यहाँ ला दो, तो बचा 100 इंटू SI अपॉन इंटरचेंज है P, ये T जो है R की जगह पर आ रहा है और R जो है T की जगह पर आ रहा है, अदला बदली अपना जगह चेंज कर रहे हैं। तो यह P इंटू T यहाँ जाएगा तो R यहाँ आएगा, तो P इंटू R, तो ये हो गया T निकालने का फार्मूला। तो तीनों फार्मूला में हम देख रहे हैं कि 100 इंटू P निकालना है, तो 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R इंटू T होता है, 3 लेटर है, P R और T 3 लेटर है। तो एक लेटर अगर P यहाँ आ गया तो बच गया 2 लेटर R और T, तो 100 इंटू SI अपॉन RT। मान लो R निकालना है, तो 100 इंटू SI अपॉन R यहाँ
आर छोड़ देंगे तो बच गया P इंटू टी, तो P इंटू टी हो गया। अब मान लो T निकालना है तो 100 इंटू एस आई अपान टी निकाल देंगे तो बचा क्या P और R, तो P इंटू आर। तो 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई तीनों में से कॉमन है, बस T यहाँ है तो पी आर हो गया, P यहाँ है तो आर टी हो गया, R यहाँ है तो P इंटू टी हो गया। तो फार्मूला आप याद कर सकते हैं इजीली। तो आप लोग फार्मूला समझ गए, तो फार्मूला आप समझ गए, तो अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको P निकालना है, तो क्या फार्मूला बनेगा P के लिए? P के लिए फार्मूला बनेगा 100 इंटू एस आई अपान P के लिए बनेगा तो R इंटू टी बनेगा। तो P इक्वल टू 100 इंटू एस आई कितना दिया है 250 अपान R रेट ये दिया है 12 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 में तो 2 इंटू 12 24 और 1 को ऐड कर लेते हैं +1 25/2%। तो यहाँ लिखेंगे 25/2 है तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 25/2 में यहाँ 25 लिखेंगे और 2 को ऐसे लिखेंगे तो ये 2 जो है ऊपर चला गया, तो ये 2 को हमने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया 2 और इंटू टी टाइम 4 ईयर है तो 4 हमने लिख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 से ये कटा 4 बार में, 4 से 4 कैंसिल होगा तो बचा क्या 250 इंटू 2 500, तो 500 रुपया प्रिंसिपल हो गया। समझ में आ गया? अब मैं क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया है पहले। क्वेश्चन नंबर 3 करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट बताना है आपको। सो द टाइम दिया है इसमें 1/2 ईयर, इंटरेस्ट एस आई दिया है 3200 रुपीज। ये है P प्रिंसिपल है, ये है P प्रिंसिपल है 3200 रुपीज पर, इसका इंटरेस्ट एस आई दिया है ये ₹576 रुपीज, ये इंटरेस्ट है और ये है प्रिंसिपल। अब आपको निकालना क्या है R, तो R के लिए फार्मूला कैसे लिखेंगे 100 इंटू एस आई अपान P इंटू टी। ठीक है, फार्मूला समझ में आ गया। 100 इंटू एस आई 576 अपान P ये है 3200 इंटू टी है, इसको लिख सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4 और +1 5/2, तो 5/2 को ऐसे लिखेंगे 5/2, तो इस 2 को हम ऊपर कर देते हैं ऐसे 2, तो यहाँ 2 अब नहीं लिखाएगा, ये 2 ऊपर चला गया। अब ये 0 से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार में और 16 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 16 4 जा 16 3 जा 48 16 से डिवाइड कर लो 576, 16 3 जा 48, 70 में से गया 9, 6 बचा, 16 6 जा 96, 6 बार में कैंसिल होगा। अब बचा 5, तो 36/5 कितना आएगा
5 7 जा 35.2, तो रेट हो गया 7.2%। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन व्हाट रेट, रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है रुपीज 600, मतलब ये प्रिंसिपल है, 600 रुपीज यह प्रिंसिपल है, बिकम रुपीज 744, तो यह अमाउंट है 744, और टाइम है T 3 ईयर्स। तो आपको समझना चाहिए कि ये अगर हम रेट निकाल रहे हैं, रेट तो 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T होगा। तो इसमें SI की जरूरत पड़ेगी, SI नहीं दिया है, P की जरूरत पड़ेगी, P दिया है, T की जरूरत पड़ेगी, T दिया है, बस SI का प्रॉब्लम है, SI नहीं दिया है। तो इस फार्मूला को हम कैसे फॉलो करेंगे? इस फार्मूला को फॉलो करने के लिए आपको करना क्या है, ये अमाउंट जो दिया है, इस अमाउंट में इंटरेस्ट एडेड है। ये अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड करते हैं तो अमाउंट बनता है। तो इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट दोनों है, दोनों इंक्लूडेड है। तो दोनों इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड करके 744 हो रहा है। तो इसमें से माइनस कर दें तो इंटरेस्ट आ जाएगा, SI इक्वल हो जाएगा 744 माइनस 600, ये आएगा 144। ये है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इस अमाउंट में दोनों एडेड है। वैल्यू रख दीजिए 100 इंटू SI 144 अपॉन P 600, T टाइम है 3 ईयर, 0 से 0 कैंसिल, दोनों 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 या 12, 6 4 या 24, 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, 8% ये टाइम रेट होगा। मिटा दे इसको। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड करना आपको, P निकालना है, टाइम दिया है इसमें 8 मंथ, प्रिंसिपल, और ये जो अमाउंट दिया है ये है अमाउंट ये दिया है अमाउंट 37.50 रुपीज। इफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट दिया है इसका 6.25, तो इसमें आपको निकालना है P का फार्मूला होगा 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R इंटू T। SI निकालना है, SI नहीं दिया है, रेट निकालना है, रेट दिया है इसमें, T दिया है इसमें, तो
एसआई ने दिया, अमाउंट दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इस अमाउंट में प्रिंसिपल पी और इंटरेस्ट दोनों एडेड है, दोनों दिया है इसमें। तो इसमें से प्रिंसिपल नहीं दिया, प्रिंसिपल निकालना आपको। तो इसके लिए मान लेंगे लेट प्रिंसिपल इज पी, मान लो प्रिंसिपल पी है और अमाउंट जो है इतना दिया है, तो एसआई कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स अमाउंट ए माइनस एसआई, अमाउंट माइनस पी, ये इंटरेस्ट होगा। अमाउंट क्या है, 37.50 माइनस पी, ये है सिंपल इंटरेस्ट। हमने निकाल लिया पी मान करके, पी को प्रिंसिपल मान करके निकाल लिया। अब टाइम भी सेट करेंगे, टाइम को लिखेंगे 8/12 ईयर, इसको भी हमने ईयर में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा 4 2 या 8, 4 3 या 12, 2/3 ईयर। ठीक है, अब आप रख लीजिए P = 100 इंटू एस आई की वैल्यू यहाँ से 37.50 माइनस पी अपॉन रेट 6.25 इंटू टाइम, टाइम 2/3, 2 यहाँ लिखेंगे और 3 ये, तो 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 को लिखेंगे ऊपर कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तब यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, 3 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, पी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 या 10 को 0 1 कैरी, 2 2 या 4 1 5, 2 6 या 12, 12.50 ये हुआ इस साइड का, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 3 में करेंगे 300, 37.50 माइनस पी, P इंटू 12.50 इक्वल टू 300 है, ब्रेक कर दीजिए इधर मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई P में भी होगा, तो 300 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कर रहे हैं हम, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए 375 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लिए, 3 5 या 15 को 5 1 करिए, 3 7 या 21 22, 2 कैरी, 3 3 या 9, 2 11 आया 1 1 2 5। ये डबल जीरो से ये दो डेसिमल हट जाएगा, 2 प्लेस पर डेसिमल, 2 जीरो, तो डेसिमल दोनों प्लेस का डेसिमल, और ये दोनों जीरो हट जाएगा, तो बचेगा क्या 3750, इधर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 211,250 और माइनस 300p। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी जगह चाहिए, इसको माइनस को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो P इंटू 12.50 प्लस 300p इक्वल टू इधर बचेगा 11250, यहाँ P कॉमन हो गया, इंटू इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो आएगा 312.50 इक्वल टू 11250। इसको कैसे ऐड करेंगे, 300 है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लगा करके 2 जीरो बढ़ा लीजिए, डेसिमल बन गया नंबर, और इसके नीचे लिखिए 12.50 पॉइंट नीचे पॉइंट होता है, ऐड कर लीजिए 50.022011312.50। अब इसको P की वैल्यू निकालने के लिए इसमें डिवाइड कर दीजिए, 11250 अपॉन 31250, अब इसमें
दो प्लेस पर डेसिमल है तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, डेसिमल नीचे से हट जाएगा। तो 11250 इंटू 100 अपॉन 31250, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 1 2 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से ये कैंसिल होगा, 5 से जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब ये दोनों 25 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 4 जा 25 से 25 बार में। अब ये 25 से कैंसिल होगा 9 बार में, 25 9 जा, तो आया क्या 9 4 जा 36 रुपीज, ये इसका प्रिंसिपल हुआ, 36 रुपीज प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है, कैलकुलेशन आप लोग समझना इसको घर पर कैसे करना है। अब मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग घर पर करना। क्वेश्चन नंबर 6 सेम वैसे ही है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, समीर बारोड रुपीज, बारो किया मतलब ये प्रिंसिपल है, रुपीज 10,000 ऑन, और टाइम जो इसका टाइम दिया है 27 सितंबर से 9 दिसंबर तक का टाइम दिया है, और ये इन अमाउंट है 10140, रेट आपको बताना है। ठीक है, तो रेट का फार्मूला लिखेंगे, रेट इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। तो इस फार्मूला में SI आ रहा है, SI की वैल्यू देना होनी चाहिए, तो SI की वैल्यू दिया नहीं है। P प्रिंसिपल ये दिया है, T टाइम दिया है, तो टाइम भी ऐसे दिया है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये अमाउंट है, तो यहां से हम SI निकाल सकते हैं। SI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस P, अमाउंट पे से P माइनस कर देंगे, तो अमाउंट है 10140 माइनस 10,000, तो ये आएगा 140 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब जरा टाइम की कैलकुलेशन करो, तो ये डेज में आएगा 27 सितंबर से, सितंबर कितने डेज, सितंबर महीना में कितने डेज होते हैं 30 डेज। कैसे काउंट करोगे डेज को, किस महीने में कितने डेज होते हैं, ऐसे देखो ये होता है, ये ऊपर उभरा हुआ है वो 31 है, और जो अंदर गड्ढे में है ये 30 है। ये जो है ऊपर वाला 31 है, और ये जो अंदर गड्ढे में आएगा ये 30 है। तो ये इतना याद रखो कि फरवरी महीना में ये अब एक एक्सेप्शन होता है कि फरवरी में 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं, बाकी तो 30 31 होते हैं। ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद फिर ये अगस्त यहाँ से शुरू होगा, तो अगस्त भी फिर 31, ये जुलाई का मतलब 31, फिर अगस्त यहाँ से आएगा, फिर ये 31 हो जाएगा। सितंबर 30 डेज होते, 30 डेज, तो 30 डेज, तो यहाँ पर 27 है, 27
जिस दिन है उसी दिन नहीं काउंट होता है। ये 27 सितंबर को इन्होंने बैंक से उधार लिया पैसा, तो 27 डेट को लिया इन्होंने उधार, तो बैंक उसी दिन से इंटरेस्ट काउंट नहीं करती है। अगले दिन से मतलब 28 सितंबर से इंटरेस्ट काउंट करती है बैंक। तो 27 डेट को 27 सितंबर को उन्होंने उधार लिया, तो 27 को तो काउंट नहीं होगा। अब काउंट करो 28 से, तो 28, 29, 30, तो 3 डेज इधर होगा। अब सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा, तो अक्टूबर कितने डेज के होते हैं फिर देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 आ गया। तो 31 अक्टूबर बीत जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा। नवंबर में कितने डेज होते हैं फिर काउंट करो, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 डेज होते हैं। और प्लस नवंबर बीत जाएगा, उसके बाद से दिसंबर आ जाएगा। तो दिसंबर में 1 तारीख शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कब तक चला, 9 डेज। तो 9 डेज तक कितने दिन हुए, 9 डेज, मतलब जिस दिन 9 दिसंबर होगा वह भी काउंट होता है। जिस दिन बैंक से उधार लिया उन्होंने पैसा, उसी दिन से इंटरेस्ट काउंट नहीं होता, अगले दिन होता है। लेकिन जिस दिन यह पे करता है, ये इन्होंने पे किया 9 दिसंबर को, तो 9 दिसंबर भी काउंट होगा। तो 9 डेज ये हो गया। अब काउंट कितना होगा, 31, 9, 40, 70, 73 आएगा, 73 डेज आएगा। ये डेज में आएंगे, ये डेज में। तो ये जो टाइम होता है वो ईयर में होता है, टाइम ईयर में होना चाहिए। तो ये 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। तो हम इसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ईयर। तो हमने 365 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ईयर में चेंज करना है, ये डेज में आएगा। तो अब आप इस फार्मूला में रख दीजिए, R = 100 इंटू SI 140 अपॉन P 10,000 इंटू T क्या है, 73 अपॉन 365, तो अपॉन 365। तो हम क्या करते हैं, 365 को ऊपर ला देते हैं, 365 को ऊपर लिख देते हैं, और ये 365 को यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, और 365 ऊपर चला गया। समझ में आ गया। अब ये इससे कटेगा कितने बार में, 5 बार में कटता है। यह 0 से यह 0 कैंसिल, यह 0 से यह 0 कैंसिल, यह 0 से यह 0 कैंसिल, 5 बचा, 10 बचा, 5 से कट गया 2 बार में, और 2 से यह 14 कटा 7 बार में। तो आ गया क्या, 7%। ये आंसर हो गया 7%। तो आप लोग समझ गए। और बचे हुए क्वेश्चंस को आप लोग घर पर करना, सभी क्वेश्चंस को नहीं कराया जा सकता वीडियो में, आप लोग घर पर करना।